औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वक्त और अक्ल खुश नसीब लोगों को एक साथ मैसर आते हैं। अक्सर वक्त होता है तो अक्ल नहीं आती, जब अक्ल आती है तो वक्त नहीं होता। अक्सर लोगों का ज़िंदगी में यही मामला रहता है, ख़ास तौर पर हमारे तुलबा के साथ यही बहुत बड़ा मसला है। अक्ल तो हमारे दिमाग में मौजूद है, हमारी खोपड़ी के अंदर दिमाग मौजूद है। दिमाग का काम है कि वो अक्ल का एक फ़ंक्शन परफॉर्म करता है। अक्ल तो मौजूद है, आती क्यों नहीं है? 5 बड़ी गिरहें हैं, 5 बड़ी गिरहें जिनमें हमारा तालिब इल्म पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। पूरा एजुकेशन करियर, पूरी लाइफ, हत्ता कि लाइफ ख़त्म हो जाती है। हर इंसान, लेकिन मैं ख़ास तौर पे तालिब इल्म का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तुलबा के पास वक्त होता है, मगर वो गिरहें खोल नहीं पाते। ना उस्ताद खोल पाता है, ना निज़ाम खोल रहा है एजुकेशन सिस्टम, ना हमारा कल्चर, ना हमारी सोसाइटी, ना माँ बाप की तरबियत। 5 बड़ी गिरहें सवालात की शक्ल में मैं आपके सामने रखता हूँ। हम हैं कौन? हमारी ज़िंदगी क्या है? वक्त क्या है? तालीम क्या है? और हमारा मकसद क्या है? ये 5 बड़ी गिरहें हैं जो तालिब इल्म के दिमाग पे हैं, लेकिन कोई खोलने वाला नहीं है। 5 ये बड़े हिजाबात हैं, ये 5 बड़ी गिरहें हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा पूरा निज़ाम इन गिरों को खोलने के लिए और इसके लिए डिज़ाइंड ही नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट कर रहा है। वो कैसे? अक्ल का काम, अक्ल फितरतन शिकारी नेचर की है। अक्ल फितरतन शिकारी है। कैसे? अक्ल जिस तरह शिकारी शिकार पे झपटता है ना, जिस तरह बाज की फितरत है, उकाब की नेचर है कि वो कबूतर या मैना पे झपटेगा। जब उसको देखेगा उसको लॉक करेगा और उसके ऊपर झपटेगा। जिस तरह उकाब की फितरत है कि वो शिकार पे झपटता है, इस तरह अक्ल की फितरत है, ये सवालात पे झपटती है। ये सवालों पे झपटती है, इंगेज हो जाती है उनके साथ। कैसे? मसलन आपने देखा होगा बच्चे जब गेम्स के आगे बैठते हैं, वो बहुत 100% उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं, वो पीछे हट नहीं पाते। क्यों? वो क्यूरियोसिटी और तजस्सुस होता है कि आगे क्या होगा। क्रिकेट मैच सारे बैठ के क्यों देखते हैं? ये देखने के लिए कि देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, पता नहीं क्या होगा, ये क्या होगा, उनको घंटों बिठाए रखता है। ड्रामा फिल्में लोग क्यों देखते हैं? क्या होगा। पूरा महीना उसको फॉलो करते हैं ड्रामे को, सिर्फ इस चक्कर में कि क्या होगा। इतना इंसानी जहन झपटता है सवालों के ऊपर, यह जहन की फितरत है। लेकिन झपटता तब है जब आपके टारगेट, दिमाग को जब टारगेट क्लियर मिलता है ना, वो तब उस पर झपटता है, बिल्कुल उकाब की तरह। उकाब जब शिकार को लॉक करता है तो उसका शिकारीपन जाग जाता है। यही वजह है कि जो उकाब के जो पालने वाले होते हैं, वो उसकी आंखों पे चमड़े का एक चश्मा बांध के रखते हैं ताकि वो देख ना सके, उसकी शिकारी फितरत सोई रहे। और इसलिए वो उसको बाजू पे रख के घुमाते रहते हैं, चाहे मैना उसके पास ही क्यों ना बैठी हो। वो उस वक्त अपने आप का, वो उसका शिकारीपन सो रहा होता है। जैसे ही शिकार करने का इरादा हो तो उसकी आंखों से वो चश्मा हटा देते हैं और उसकी तरफ, शिकार की तरफ जैसे ही वो देखता है, उसकी शिकारी फितरत जाग जाती है और उसके ऊपर लपकता है। इंसानी जहन भी बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी कौम के बच्चों के ऊपर ये चश्मा बंद, चमड़े का जो चश्मा है, ये बंधा हुआ है। ये 5 गिरहें बड़ी डेंजरस गिरहें हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है, मैं उन 5 सवालों के जवाबात देने से पहले मैं एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ की तरफ आपका इशारा, आपको आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। तालिब इल्म, या जिन घरों में तालिब इल्म है, उन सब बच्चों को, कि हमारा जो सिस्टम है और हमारे बच्चों का जो चीज़ सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है ना, वो स्कूलों का रैंकिंग सिस्टम है। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? ये फेक टारगेट है। शिकारी उकाब कभी भी प्लास्टिक के कबूतर पे नहीं झपटेगा। आप उसको ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इंसानी जहन को जब क्लियर टारगेट ना मिले, वो इंसानी जहन उसमें इंगेज नहीं होता है। एक आपको मिसाल देते हैं इसमें। देखें, क्रिकेट दुनिया में इतना पॉपुलर नहीं है, फुटबॉल नंबर 1 पॉपुलर है। क्यों?
फुटबॉल को ज़्यादा लोग देखते हैं और फॉलो करते हैं क्रिकेट के मुकाबले में। चंद लोग क्रिकेट खेलते हैं, बाकी सारी दुनिया फुटबॉल खेलती है। वजह क्या है कि फुटबॉल में टारगेट क्लियर होता है, मतलब एक गेंद होती है, गोल होता है। कोई बंदा जो फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा फुटबॉल बैठ के देखता है वो भी समझ जाता है कि इस गेम के रूल्स क्या हैं और ये लोग सारे क्यों भाग रहे हैं इसके पीछे, क्या करने वाले हैं। इट्स वेरी क्लियर, बहुत क्विकली इंगेज हो जाते हैं लोग। लेकिन क्रिकेट में बहुत कम लोग, बहुत कम दुनिया की कंट्रीज खेलते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें थोड़े से गोल्स क्लियर नहीं होते। कुछ पहली दफ़ा जो देख रहा है उसको कुछ बताना पड़ेगा। जब गोल क्लियर नहीं होता ना तो दिमाग इंगेज नहीं होता। हमारे बच्चों को ये जो पीछे लगा रखा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये निज़ाम हमारी तबाही के लिए बना है और कुछ भी नहीं है। क्लासरूम में बच्चे को पता होता है कि ये चंद बच्चे हैं, यही हमेशा हर सवाल पे इनका हाथ खड़ा होता है, इनको आंसर्स पता होते हैं, पिछली बार भी इन्हीं की पोजीशन आई है, इस बार भी यही गेम में। ज़्यादातर बच्चे, मसलन 25 बच्चों की क्लास है तो 20 बच्चे अपने आप को गेम में समझते ही नहीं है। वो इस रैंकिंग की दौड़ में खुद को काउंट ही नहीं करते। वो जब गेम खेल ही नहीं रहे, क्यों नहीं खेल रहे? उनका दिमाग बेवकूफ़ नहीं बन सकता, आप उसको ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। क्यों? उसके दिमाग को पता है, बच्चे को पता है कि मैं इनके इस निज़ाम में मैं फिट नहीं हूँ, मैं इनके बराबर नहीं हूँ। मैं अगर एक दो सब्जेक्ट में अच्छा भी हूँ, ये सारे सब्जेक्ट्स में, मतलब किसी की अम्मी टीचर हो सकती है, किसी के घर में पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे, किसी का अच्छा ट्यूशन होगा, अदर रीजंस भी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही लोग ही ज़हीन होंगे। तो वो बच्चा क्या समझता है कि मैं इन दी एंड क्या होगा जब रिजल्ट आएगा ना, इन दी एंड क्या होता है कि एक बच्चा फर्स्ट आता है, बाकी सारे फर्स्ट नहीं आ सकते। चाहे आइंस्टाइन का दिमाग भी ले आए ना, सारे के सारे तो फर्स्ट नहीं आएंगे। तो इन दी एंड क्या होगा, वो अगर गोल सेट करेगा फर्स्ट आने का तो वो गोल अचीव नहीं हो सकेगा। सिर्फ एक बच्चे को वो अचीव हो सकेगा, बाकी 24 को वो अचीव नहीं होगा। बाकी 24 बच्चों के घर में वो जो है ना, वो रोज़े मैशर की तरह होगा। क़यामत के दिन जैसे वो लोगों को आमाल सुनाए जाएंगे, ये रिजल्ट का डे बाकी 24 बच्चों के लिए बैड न्यूज़ बन के आता है। और वो चीज़ उसको शदीद डीमोटिवेट करती है, बहुत बुरी तरह से डीमोटिवेट करती है। मैंने देखा है सेकंड आने वाले बच्चे भी खुश नहीं होते। बहुत बुरी तरह से ये चीज़ डीमोटिवेट करती है। ये वजह है कि एक ऐसा टारगेट दिया जाए, फेक टारगेट, पूरी जिंदगी बच्चे को फेक टारगेट के पीछे लगा के रखना। ऑन दी अदर हैंड क्या है, जो हमारा शैतानी निज़ाम है, हमारा कल्चर और हमारा एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स का कल्चर, ये बच्चे को क्लियर टारगेट देता है। वही बच्चा जो स्कूल में बुरा परफॉर्म कर रहा है, वही बच्चा जो पढ़ाई में बुरा परफॉर्म कर रहा है, कंप्यूटर के आगे गेम चलाओ, उसको बिठा दो, वो देखो आपको 100% फोकस करके दिखाएगा, 100% कॉन्सेंट्रेशन देगा। क्यों? टारगेट क्लियर है। टीवी देखेगा, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेगा। क्यों? क्योंकि टारगेट क्लियर है। उसको पता है मैं ये ड्रामा देखता रहूँ, ये फिल्म देखता रहूँ, ये गेम खेलता रहूँ या ये मैच देखता रहूँ, इन दी एंड मुझे इसका ये क्लियर रिजल्ट मिलेगा। दैट्स वाई ही इज फॉलोइंग दिस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। सबसे ये जो बड़ा मसला है ना, इसमें फिर पेरेंट्स और ज़्यादा इसको बढ़ावा देते हैं। बजाय इसके ऊपर सोचने के और इसके ऊपर बात करने के, असल टारगेट क्या होना चाहिए बच्चे का? क्या बच्चे का टारगेट ये होना चाहिए कि वो अपने जैसे दूसरे बच्चों के साथ मुकाबला करे? क्या बच्चे का टारगेट बच्चा है? क्या बच्चे का टारगेट या इंसानी जहन का टारगेट ये है कि वो अपने दूसरे क्लास फेलो के साथ मुकाबला करेगा, या पीछे जो बंडल है किताबों का उसका मुकाबला किताब के साथ होना चाहिए? क्या टारगेट किताब है या टारगेट दूसरे बच्चे का ग्रेड है? टारगेट किताब होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि किताब रियल नॉलेज है। मतलब एक फौजी जैसे सिपाही मैदान में उतरता है, उसको इन दी एंड उसके हथियार काम आते हैं। वो कागज़ का टुकड़ा जो ग्रेड या प्लास्टिक की ट्रॉफी उसके कोई काम नहीं आएगी। इंसानी जहन इंगेज नहीं रख सकता आप इन चीज़ों में, फेक टारगेट्स में खुद को। ओके, तो और ये टारगेट इतना बड़ा है जो बुक्स का टारगेट है, जब तक इसको मेन टारगेट नहीं बनाया जाएगा बच्चा कभी भी फाइट नहीं करेगा। मसलन बायोलॉजी है, अब 60,000 किस्में हैं मछलियों की, 10,000 किस्में हैं परिंदों की, 40,000 किस्में खाली चींटियों की हैं, 5 लाख किस्में बीटल की हैं। हमारे बच्चे को क्या पता है सिवाय कौवा मैना के? 1 करोड़ से ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स हैं, नियरली 3 करोड़ के करीब करीब हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, बॉडी में 80 ऑर्गन्स हैं। हमारे बच्चे को क्या पता है?
आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कोर्सेज पूरे करवाए ही नहीं जाते, मैथमेटिक्स सिरे से नहीं करवाया जाता, वोकेबलरी बच्चे को चंद अल्फाज पे मुश्तमिल करवाई जाती है, चीज़ों के नाम सिखाए नहीं जा रहे, जो पिछले हमने गुफ्तगू में बात की थी। मिलेगा क्या बच्चे को? पेरेंट्स सिर्फ इस बात में खुश होते हैं कि मेरा बच्चा पड़ोसी के बच्चे से बेहतर जा रहा है, मेरा उसके साथ। आप ये कंपैरिजन ख़त्म करें, इस चीज़ पे खुश होना बंद करें, इस पे सोचना शुरू करें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर फेक टारगेट दोगे, बच्चा परफॉर्म नहीं करेगा, ये बात तय है। अब अगली बात पे आते हैं कि ये जो 5 गिरे हैं ये खुलेंगे कैसे।